हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो यूनिट फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था उसके लास्ट टॉपिक के बारे में। वो लास्ट टॉपिक है डिफिनीशन ऑफ कॉमनली यूज्ड रिलीवेंट मेडिकल टर्मिनोलॉजी। ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं ये टॉपिक बहुत ही आसान है, लेकिन इस टॉपिक में यूज होने वाले जो शब्द हैं वो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। इसलिए हमने इसको जो है हिंदी में भी जो है लिख दिया है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं ये जो वर्ड लिखे हैं इनका क्या मतलब है। जहां डिफिनीशन का मतलब होता है परिभाषा, कॉमनली का मतलब होता है सामान्य तौर पर, यूज्ड का मतलब होता है उपयोग, रिलीवेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण या कॉम, मेडिकल जो वर्ड है इसको मेडिकल ही में कहें तो बेहतर रहेगा, और टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है शब्दावली। कह सकते हैं कि आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली महत्वपूर्ण काम की मेडिकल शब्दावली की परिभाषाएं। तो हम बात करेंगे इस टॉपिक में वो कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजी होती है जिनका यूज करके या हम लोग जो है पढ़कर एक मेडिकल जो स्टूडेंट होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, कैसे किसी डिसीज को बहुत ही बेहतर तरीके से उसको समझ सकते हैं और उसका जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब है ये जो शब्दावली होती हैं वो हेल्प करती हैं, मदद करती हैं एक फार्मासिस्ट को डिसीज को जो है अच्छे से समझ सके वो और उसका जो है ट्रीटमेंट कर सके। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं उन शब्दावली के बारे में। तो देखेंगे यहाँ पर सम ऑफ द फ्रीक्वेंट टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन पैथोलॉजी। ये कह रहा है कि जो कुछ कुछ जो है शब्दावली होती हैं, यहाँ टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है शब्दावली, कुछ शब्दावली होती है, फ्रीक्वेंट का मतलब होता है बार बार, इन पैथोलॉजी ये कह रहा है कि कुछ शब्दावली होती हैं पैथोलॉजी में जो बार बार जो है यूज की जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये ऐसी शब्दावली होती हैं जो मदद करती हैं, हेल्प करती हैं एक फार्मासिस्ट को वो डिसीज को जो है अच्छे से समझ सके और उसका जो बेहतर तरीके से जो है ट्रीटमेंट कर सके। तो चलिए सबसे पहले हम उस टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं, कौन से शब्दावली होते हैं। फर्स्ट है पेशेंट, जिसका मतलब होता है रोग या मरीज। इसमें बात करेंगे इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत, अफेक्टेड मतलब होता है प्रभावित, बाय ए डिसीज और एनी एबनॉर्मलिटी। ये कह रहा है कोई व्यक्ति या मरीज जो होता है वो किसी जो है एनी मतलब कोई जो है डिसीज से या किसी जो है अनियमितता असामान्यता से प्रभावित हो सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति है या वो या तो वो डिसीज से प्रभावित हो सकता है या किसी जो है अन्य एबनॉर्मलिटी या असामान्यता से प्रभावित हो सकता है। उसी को हम लोग जो कहते हैं क्या, पेशेंट या रोगी। नेक्स्ट है लीसन। इसको हम जो है दो इसका दो प्रोनाउंसिएशन होता है, एक होता है इसको कह सकते हैं लीसन या इसको हम लोग कहते हैं लीजन, कहीं कहीं पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है चोट। तो देखेंगे एनी एबनॉर्मल चेंज मतलब कोई असमानता जो बदल सकती है इन ए बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर कोई भी जो है असमानता की अगर बदलाव हो रहा है, ऑर्गन टिश्यू ओवर सेल डी टू डिसीज इंजरी ओवर ए वुंड इज कॉल्ड ए लीशन। ये कह रहा है कि डिसीज, इंजरी या वुंड के कारण जो होता है बॉडी के ऑर्गन में, टिश्यू में, सेल में अगर कोई बदलाव आ रहा है, असमान रूप से कोई बदलाव आ रहा है, तो हम उसको जो है इज कॉल्ड ए लीशन, हम उसको जो है लीशन कहते हैं, चोट कहते हैं। आगे बात करेंगे इटियोलॉजी। ये वर्ड बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका बार-बार यूज़ जो है इस जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी, इसमें बहुत बार इस शब्द का यूज़ होगा जब हम डिसीज़ कंडीशन पढ़ेंगे किसी भी जो है किसी भी डिसीज़ का जब हम पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखेंगे कैसे इटियोलॉजी, इटियोलॉजी वर्ड का मतलब होता है स्टडी ऑफ फैक्टर काजिंग डिसीज़। हम ऐसे फैक्टर के बारे में स्टडी करते हैं जिनसे डिसीज़ जो होती है वो उत्पन्न हो सकती है या होती है। जैसे बैक्टीरिया के द्वारा, जानते हैं डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर जो है डिसीज़ उत्पन्न कर देते हैं, वायरस है, जेनेटिक होता है, जेनेटिक आनुवांशिक होता है, न्यूट्रिएंट है और इन्वायरमेंट होता है। इनके कारण जो होता है कैसे जो है डिसीज उत्पन्न होती है, इन फैक्टर के बारे में हम लोग जो है स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग जो है इटियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें
आइडियोपैथिक डिसीज। इस टर्मिनोलॉजी के बारे में देखते हैं। द डिसीज फॉर विच द काजेज रिमेन अननोन। ये कह रहा है कि ये जो डिसीज हो रही है किसके कारण होती है, हम उसके बारे में नहीं जान पाते हैं। यानी कि डिसीज किस कारण हो रही है या किससे हो रही है, हम उसके बारे में नहीं जान पाते हैं। उसी को हम लोग जो कहते हैं आइडियोपैथिक डिसीज। नेक्स्ट की बात करें, आइट्रोजेनिक्स में देखते हैं। इफ ए डिसीज और कंडीशन, ये कह रहा है यदि कोई डिसीज या कंडीशन या दशा जो होती है इज काज्ड ड्यू टू द साइड इफेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। ये कह रहा है कोई डिसीज या कंडीशन जो होती है किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स के कारण अगर हो रही है या जो है मेडिकेशन यानी कि दवा के साइड इफेक्ट से हो रही है, इट इज कॉल्ड आइट्रोजेनिक। हम उसको जो है आइट्रोजेनिक कहते हैं। कहने का मतलब है अगर कोई डिसीज या जो है कंडीशन दशा जो है हो रही है तो किसके कारण, या मेडिकल ट्रीटमेंट के कारण हो सकती है या दवाओं के साइड इफेक्ट के कारण हो सकती है, तो हम उसको जो है कहेंगे आइट्रोजेनिक। तो चलिए नेक्स्ट पैथोलॉजी की हम बात करते हैं, टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, वो है पैथोजेनेसिस। माने इसका मतलब होता है कि रोग की उत्पत्ति या रोग जनन की प्रक्रिया जो है कैसे स्टार्ट होती है। देखेंगे द इंटायर प्रोसेस, कह रहा है कि पूरी जो प्रक्रिया होती है ऑफ द ओरिजिन एंड सेपरेट ऑफ ए डिसीज इन द बॉडी। ये कह रहा है कि बॉडी के अंदर जो पूरी प्रक्रिया होती है डिसीज के उत्पन्न होने की और उसके फैलने की। कहने का मतलब है कि शरीर के अंदर कोई बीमारी कैसे उत्पन्न हो रही है, कैसे फैल रही है, उसकी पूरी प्रक्रिया को इज कॉल्ड पैथोजेनेसिस। हम उसको जो है पैथोजेनेसिस कहते हैं। एक वर्ड में कहें कि रोग जनन की प्रक्रिया को, यानी कि रोग की शुरुआत कैसे हो रही है, हम उसको जो है पैथोजेनेसिस कहते हैं। तो ये तो बात हुई है यहाँ तक। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं, सिम्पटम। सिम्पटम का मतलब होता है लक्षण। तो चलिए बात कर लेते हैं इसमें। एंड इंटरनल डिस्कम्फर्ट, यानी कि जब हमारे आंतरिक जो है अंदर बॉडी के अंदर जो होता है कोई डिस्कम्फर्ट हो, परेशानी हो, फील, आप यहाँ फेल्ड लिखा है माने महसूस होता है जब हम बाय द पेशेंट, यानी कि किसी मरीज के अंदर जो होता है अंदर से जो है उसको कोई परेशानी महसूस हो तो हम उसको जो है सिम्पटम कहते हैं। याद रखिए, जब पेशेंट को जो है अंदर से कोई जो है परेशानी महसूस होती है तब हम उसको जो है सिम्पटम कहते हैं। साइन, तो साइन किसे कहते हैं देखेंगे, चेंज विजिबल इन द बॉडी, माने बॉडी के में जो बदलाव आ रहा है अगर हम उसको देख सकें, बाहर से ही देख सकें, यानी कि वो बदलाव शरीर में जो हो रहे हैं उनको अगर हम बाहर से देख लेते हैं, दैट जो कैन बी सीन और मेजर्ड फ्रॉम द आउटसाइड। वही बात कर रहा है कि अगर कोई बदलाव शरीर में हो रहा, अगर हम उसको बाहर से ही अगर देख ले रहे हैं, तो हम उसको जो है साइन कहते हैं। ठीक ना? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी के बारे में, वो है हेमेटोलॉजी। इसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ ब्लड डिसीज, यानी कि ब्लड से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं हम उनकी जो है स्टडी करते हैं हेमेटोलॉजी में। और नेक्स्ट की बात करें हिस्टोपैथोलॉजी, इसमें देखेंगे माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ एनी एबनॉर्मलिटी इन टिश्यू और ऑर्गन में। कह रहा है ऑर्गन या टिश्यू में अगर कोई एबनॉर्मलिटी आती है, कोई असमानता आती है तो हम उसको जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो है स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग जो है हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें इम्यूनोलॉजी, देखेंगे स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। हम इसमें जो है इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो भी बीमारी होती है, जो भी एबनॉर्मलिटी होती है, हम उसकी जो है स्टडी करते हैं इम्यूनोलॉजी में। नेक्स्ट की बात करें मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी, इसमें देखेंगे डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। डिटेक्शन का मतलब होता है पहचान, डायग्नोसिस का मतलब होता है कि डिटेक्शन का मतलब होता है पहचान, डायग्नोसिस का मतलब होता है जांच ऑफ एबनॉर्मलिटीज एट द लेवल ऑफ सेलुलर डीएनए, यानी कह रहा है कि कोशिकीय डीएनए के आधार पर अगर कोई अनियमितता आती है तो हम उसकी जो है जांच करते हैं। डिटेक्शन मतलब पहचान करते हैं और उसकी डायग्नोसिस मतलब होता है जांच करते हैं। यानी कि अगर सेलुलर डीएनए लेवल पर कोई एबनॉर्मलिटी आती है तो हम उसकी जांच करते हैं और पहचान करते हैं। कहाँ पर, मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी में। नेक्स्ट की बात करें, ये दो जो वर्ड हमने यहाँ पर लिखा है लास्ट में, एक्यूट और क्रोनिक, ये वर्ड बड़े ही काम के हैं
क्योंकि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें ये वर्ड जो है बार-बार यूज़ होंगे। अगर आप आगे अगर फार्मासिस्ट में प्रैक्टिस करेंगे तो ये वर्ड आपको हमेशा ही परेशान करेंगे, क्योंकि ये रिपोर्ट में हमेशा आते हैं एक्यूट और क्रोनिक। अगर एमआर बनते हैं तो बहुत उतनी परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ये वर्ड आपको हमेशा जो है ज़िंदगी भर परेशान करेंगे। इसलिए इन वर्ड को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है समझ लीजिए। एक्यूट, एक्यूट ये वर्ड क्या इंडिकेट करता है, बताता है ए डिसीज़ दैट स्टार्ट सडनली एंड डेवलप रैपिडली बट लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम। ये कह रहा है ए डिसीज़ दैट मतलब एक बीमारी जो स्टार्ट मतलब शुरू होती है, सडनली मतलब होता है अचानक से, एंड डेवलप मतलब विकसित होती है, रैपिडली मतलब होता है तेजी से, बट लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम। ये कह रहा है कि एक डिसीज जो होती है वो अचानक से शुरू होती है और उसका विकास होता है मतलब तेजी के साथ। जो है एक डिसीज जो है अचानक से शुरू होती है और तेजी से उसका जो है आगे विकास होता है, बट लेकिन लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, लेकिन वो कुछ ही समय के लिए रहता है। कहने का मतलब है एक्यूट वर्ड हम वहाँ यूज़ करते हैं कि जो बीमारी है वो अचानक से जो है स्टार्ट होती है और उसका जो है तेज़ी के साथ विकास होता है, बट लेकिन जो है कुछ समय के लिए। उसका एग्ज़ाम्पल है हाई फीवर। जैसे आपको तेज़ बुखार आएगा, अचानक से आपको तेज़ बुखार आएगा बहुत तेज़ी के साथ, लेकिन वो कम समय के लिए रहता है। तो हम वहाँ पर एक्यूट वर्ड का जो है यूज़ करते हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात करें वो है क्रोनिक। देखेंगे ए डिसीज दैट परसिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड प्रोग्रेस स्लोली। ये कह रहा है कि एक वो बीमारी जो परसिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि जो लंबे समय से चली आ रही है, वो बीमारी जो लंबे समय से चली आ रही है, एंड और प्रोग्रेसेस स्लोली, और उसका जो प्रोग्रेस होता है वो धीरे धीरे आगे वो बढ़ती है। एग्जाम्पल है डायबिटीज। इस तरीके से हमने बात कर लिया इस टॉपिक में जो टर्मिनोलॉजी जो यूज होती हैं उनके बारे में, और बहुत सारे हैं। आप विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट या फिर बुक की सहायता से जो है और भी जो है टेक्नोलॉजी के बारे में देख सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में बता दूं, जैसे कार्डियो वर्ड यूज किया जाता है वो किसके लिए, हार्ट के लिए, राइट। तो इस तरीके से ऐसे तमाम वर्ड होते हैं जो यूज किए जाते हैं मेडिकल्स में। इसलिए होते हैं ताकि जो है हम उसको जो है कम समय में उसकी स्टडी कर सकें। अगर हम उनके बारे में जानते हैं तो वो हमको मेडिकल क्षेत्र में काफ़ी मदद करते हैं किसी डिसीज़ को समझने में और उसका सही से ट्रीटमेंट करने में। तो इस तरीके से हमने जो है इस टॉपिक को कंप्लीट कर दिया जो है। लेकिन आपको एक बात बताना चाहते हैं कि इस टॉपिक पर अब तक हमने देखा है 9 से 10 सालों में कभी भी जो है क्वेश्चन नहीं बने हैं। इस पर कभी क्वेश्चन नहीं बने हैं जो है फार्मेसी में। हाँ, इसमें जो शब्दावली जो यूज़ हुई है ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से हमने जो है इस टॉपिक के साथ यूनिट फर्स्ट को जो है कंप्लीट कर दिया। अगर हमारा प्रयास आपको समझाने में सफल रहा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट यानी कि यूनिट 2 के साथ। वो यूनिट जो 2 होगी वो होगी स्किन से रिलेटेड। हम उसके बारे में जो है अच्छे से बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप इंतजार करिएगा यूनिट 2 को।